हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस छोटे से शो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एयर कंडीशनर के रिमोट के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास है सैमसंग का विंड फ्री एयर कंडीशनर और हम बात करने वाले हैं इस रिमोट के बारे में जो कि सैमसंग के एयर कंडीशनर के लिए इन अ वे यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि सैमसंग ने अपने सारे मॉडल्स में लगभग सारे मॉडल्स में ही यही वाला रिमोट कंट्रोल दिया है। इनिशियली मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था इस रिमोट कंट्रोल को समझना और उसके कंट्रोल्स के बारे में जानना कि क्या क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि इस रिमोट कंट्रोलर को देखेंगे तो आप गिने चुने बहुत कम बटन्स हैं, लेकिन इस एसी के अंदर फंक्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो आइए मैं आपको इस शो में जल्दी से बताता हूं कि इस रिमोट को सबसे एफिशिएंटली किस तरह से यूज किया जा सकता है और सैमसंग के जो आजकल के स्मार्ट एयर कंडीशनर्स हैं उनको सबसे ज्यादा कन्वीनियंटली किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जो सैमसंग का रिमोट है वो कुछ दिखता है इस तरह का जब एसी आपका रहता है ऑफ। तो यहाँ आपको दिख रहा है डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है, दो लाइन्स आ रही होती हैं। अगर आपने बैटरी इसमें डाल रखी है तो ये दो लाइन्स अपीयर होती रहेंगी। तो ये है पावर बटन। अगर आप पावर ऑन करते हैं अपने एसी को तो इस तरह से डिस्प्ले आ जाता है। 24 डिग्रीज पे ये ऑन करता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्प्ले आ गया है। अभी इस समय हमारा एसी ऑन हो गया है 24 डिग्रीज पे और ये जो नीचे कूल लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब है कि ये इस मोड पे है। तो अगर आप ये वाला बटन देखेंगे जिसपे लिखा है मोड MODE, ये है इसके डिफरेंट मोड्स। तो आप ये प्रेस करके आपके एसी के मोड्स चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मोड्स हैं ये कूल, उसके बाद आता है एक ड्राई मोड। ड्राई मोड बेसिकली एक डिह्यूमिडिफिकेशन मोड है जिसको कि बेसिकली आप मॉनसून सीजन में ज्यादा यूज कर सकते हैं, जिस टाइम पे आप ये ड्राई एयर से रूम को कूल करेगा आपका एयर कंडीशनर। उसके बाद एक आता है सिर्फ फैन मोड। इस केस में कंप्रेसर ऑफ हो जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ फैन मोड में एसी को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप डायरेक्शन दे सकते हैं उसको। आप इनके डायरेक्शंस यूज करके जो फ्लैप्स हैं उसके डायरेक्शंस को यूज करके आप फैन को डायरेक्शन दे सकते हैं। और उसके बाद है इसमें एक ऑटो मोड। ऑटो मोड में ये होता है कि रूम को ये ऑटोमेटिकली सेंस करके एयर कंडीशनर अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली कूल करता है। इसमें आपके पास कंट्रोल्स नहीं होते हैं फैन की स्पीड बढ़ाने के या घटाने के। अगर आप इस टाइम पे फैन स्पीड को तेज धीरे कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे है फैन स्पीड, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। बात करते हैं हम इस वाले बटन की जो कि है ये वाला। इसको बोलते हैं हम लोग विंड फ्री बटन या फिर विंड फ्री मोड पे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का बटन। जब आप विंड फ्री एयर कंडीशनर में ये बटन यूज करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपके एयर कंडीशनर के जो फिन्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और माइक्रो होल्स में से एयर आती है। इसके बाद आता है एक ये बटन जो कि है बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक प्लग पॉइंट बना हुआ है। तो ये बटन है बेसिकली इस एसी को, जो कि ये कन्वर्टेबल एसीज हैं। सैमसंग के सारे एसीज आजकल 5-in-1 कन्वर्टेबल एसीज आते हैं। तो आप देखिएगा जब मैं ये बटन को प्रेस करूंगा तो क्या क्या होता है। हम सिंगल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 80%, जिसका मतलब है कि जो आपका एयर कंडीशनर का कंप्रेसर है वो अभी 80% कैपेसिटी पे रूम को कूल करेगा, जिसका मतलब है कि आपकी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, कम बिजली का बिल आएगा। आप इसको एक बार और प्रेस करिए, फिर यहाँ पे आता है ये 60%। 60% का मतलब है कि कंप्रेसर अब अपने आप को 60% कैपेसिटी पे ही चलाएगा और एफिशिएंटली आपके रूम को कूल करेगा, जिसका मतलब है और ज्यादा एनर्जी सेविंग। और आप इसको एक बार और प्रेस करिए तो यहाँ पे आता है 40%। 40% का मतलब है ये सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मोड है, जिसमें कि कंप्रेसर अपने आप को 40% एनर्जी कंजम्पशन पे ही रन करेगा। एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आपका कंप्रेसर 1000 RPM यूज करता है 100% पे, तो यहाँ पे वो 400 RPM पे ही चलेगा। और अगर आप इसको एक बार और प्रेस करते हैं तो ये आता है इसका 120% मोड, जिसका मतलब है कि कंप्रेसर अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाके ऑलमोस्ट 120% ऊपर जाके रूम को क्विकली कूल करेगा। ये वाला जो मोड है ये आपको सिर्फ उस टाइम पे यूज करना चाहिए जब आपको जो आपका रूम है उसको बहुत ज्यादा जल्दी कोल्ड करना है, बहुत जल्दी ठंडा करना है, या जो भी एरिया है उसको आप जल्दी से ठंडा करना चाहते हैं, उस टाइम पे यूज करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। जैसा मैंने बताया कि आपका जो कंप्रेसर है वो ऑलमोस्ट 120% कैपेसिटी पे रन होगा, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये मोड रिकमेंडेड नहीं है। और उसके बाद अगर आप एक बार और प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा, जो कि आप रेगुलरली यूज करते हैं। जैसा मैंने दिखाया जब ऑन होता है तो वो किस तरह से ऑन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट बटन की, जो कि है ये जिसपे लिखा हुआ है फैन और उसके नीचे लिखा हुआ है फास्ट 3 SEC, जिसका मतलब है कि अगर आप 3 सेकंड्स के लिए इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये फास्ट कूलिंग मोड में चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए और देखिए डिस्प्ले में यहाँ पे आपको फास्ट लिखा हुआ आ गया है, जिसका मतलब है कि अब आप फैन की स्पीड तेज या धीरे नहीं कर सकते। आप इसे प्रेस भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये रूम को काफी ज्यादा जल्दी फास्ट कूल करेगा। यहाँ पे फैन स्पीड एकदम हाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। और अगर आपको फास्ट मोड से कैंसिल
करना है तो वापस एसी को आप प्रेस करके रखिए 3 सेकंड के लिए और ये वापस से नॉर्मल मोड जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोड था उस पे आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं ये टाइमर वाले बटन की। टाइमर वाले बटन का यूज है बेसिकली आप अपने एसी को टाइमर सेट करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप एक बार इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है टाइमर ऑफ, और इसको आप ये वाले जो एरो बटन्स हैं ये यूज करके आधा घंटा, 1 घंटा या फिर कम कर सकते हैं। ये जितना आगे बढ़ाते जाएंगे चलता जाएगा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6, 7, 8, 9। इस वाले बटन से आप टाइमर सेट कर सकते हैं। टाइमर की रेंज है इसमें 24 घंटे तक की, तो आप 24 घंटे तक का ऑफ टाइमर सेट कर सकते हैं। जब आपको कैंसिल करना है तो आप इसको वापस से 0 पे लाइए और ये सेट बटन दबा दीजिए तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। अगर आपको टाइमर ऑन करना है तो इस बटन को 2 बार प्रेस करिए, यहाँ पे आपको टाइमर ऑन का बटन आएगा और सिमिलरली आप हाफ एन आवर के इंटरवल्स में बढ़ा के या 1 आवर के इंटरवल्स में बढ़ा के इसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको मिलता है 24 आवर्स तक का ऑन टाइमर, जिसका मतलब है अगर आप एफिशिएंटली ऑफ टाइमर और ऑन टाइमर को यूज करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी से 2 घंटे बाद एसी को ऑन करना है तो आप टाइमर में जाइए, ऑन टाइमर पे आइए, यहाँ पे इसको सेट करिए 2 घंटे, इधर यहाँ पे सेट का बटन दबाइए और फिर आप चाहते हैं कि एसी अपने आप ऑफ हो, 2 घंटे बाद ऑन होके 2 घंटे और चले और फिर ऑफ हो, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 4 घंटे बाद ऑफ हो। तो आप टाइमर पे जाइए, ऑफ पे आइए और यहाँ पे आप इसको 4 पे लेके जाइए और सेट कर दीजिए। तो अब आपको दिखेगा कि आपका एसी के रिमोट पे ऑन और ऑफ दोनों चीजें लिखी हुई आ गई हैं एक साथ, जिसका मतलब है कि अभी से 2 घंटे बाद ऑन होगा और उसके भी 2 घंटे बाद ऑफ हो जाएगा। टाइमर आपको कैंसिल करना है तो सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। यहाँ पे आइए, ऑन टाइमर अगर 2 घंटा है तो इसको कम करते हुए यहाँ पे 0 कर लीजिए। सिमिलरली आप ऑफ टाइमर पे आइए, ऑफ टाइमर देखेंगे तो यहाँ भी टाइम है, इसको भी 0 करिए और वापस से सेट बटन पे क्लिक करिए। तो हम आते हैं नेक्स्ट मोड पे। जब आप अपने टाइमर बटन को प्रेस करेंगे 2 बार तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक चांद का सा साइन बना हुआ आ रहा है, जिसका मतलब है कि स्लीप मोड। स्लीप मोड में आपके पास ऑप्शन होता है, अब वापस से हम जाएंगे उस पे। स्लीप मोड में यहाँ पे डिफॉल्ट 8 दिख रहा है, इसको आप 12 आवर्स तक ले जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि 12 आवर के मोड पे लग जाएगा गुड नाइट स्लीप मोड पे, जिसमें कि एसी अपने आप एफिशिएंट कूलिंग करेगा, एम्बिएंट कूलिंग करेगा। ये आप टाइमिंग्स इसमें चेंज कर सकते हैं। अगेन ये स्टार्ट होता है 30 मिनट्स, जो कि 0.5 से लेके 8 आवर्स 12 आवर्स तक जाता है। ये देखिए, आप इसको 12 आवर्स से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, मैक्सिमम इसका 12 आवर्स जाता है। और जब आप इसको सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 12 आवर्स पे सेट कर दिया है, इसका मतलब है कि अब ये एसी एफिशिएंटली कूलिंग करेगा, एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। आपको बार बार एसी ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ेगा। रूम ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा, अगर ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो कंप्रेसर उस टाइम पे ऑफ रहेगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब हम आते हैं नेक्स्ट बटन पे, जो कि है सेट बटन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप ये सेट बटन दबाते हैं 3 सेकेंड्स के लिए तो आप ऊपर देखिएगा डिस्प्ले में टेम्परेचर चेंज होगा। डिग्रीज से फ़ारेनहाइट करने के लिए आप इसको 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करिए तो 24 डिग्रीज इज इक्वलेंट टू 76 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज होता हुआ। हम इसे वापस से 3 सेकेंड के लिए प्रेस रखेंगे और ये वापस से चेंज होके 24 डिग्रीज पे आ जाएगा। इस बटन की बात करें तो ये बटन है ऑप्शन और इस पे लिखा हुआ है क्लीन 3 सेकेंड। तो इस बटन के 2 यूजेज हैं। एक तो है इसमें जब आप इसे सिंगल प्रेस करेंगे तो आपको मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर आप इसको 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑटो क्लीन मोड में चला जाएगा। ऑटो क्लीन मोड का मतलब होता है कि ये मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, उस टाइम पे मॉइस्चर क्लीन करता है एसी में से जो इसके कंडेंसर पे, फिन्स पे जो मॉइस्चर आ जाता है उसको ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है और उसके बाद एसी ऑफ होता है। तो इस फंक्शन को, क्लीन फंक्शन को यूज करने के लिए आपको इसको 3 सेकेंड के लिए प्रेस करना होगा, ये हुआ, और उसके बाद आपको अपना एसी पावर ऑफ करना होगा। जब आप एसी पावर ऑफ कर देते हैं तो आपके एसी पे कुछ परसेंटेज लिखी हुई आती है जो 1 से स्टार्ट होती है और जाती है 100 तक। वो उस टाइम पे 1 से स्टार्ट करके ये एसी को क्लीन कर रहा होता है, मॉइस्चर को क्लीन कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं ये ऑप्शंस बटन की। हम ये ऑप्शन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू में दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जिस पे लिखा है, एक पे लिखा है यूजेज। मैं वापस ऑन करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे लिखा है यूजेज, बीप, क्लीन, फिल्टर रीसेट और डिस्प्ले। अगर आपको जो कुछ भी यूज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये जाता है ऊपर फास्ट तक, जिसका मतलब है आप फास्ट कूलिंग भी यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। यूजेज का मतलब है आपका एसी कितना यूनिट अप्रोक्सीमेटली यूज कर रहा है। अगर आपने अपने एसी को ऑन किया हुआ है लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 घंटे से, उस टाइम पे आप ऑप्शंस में जाएं, यूजेज बटन पे क्लिक करेंगे जब, तो आपका जो एसी का डिस्प्ले पैनल है, जो एसी की फिजिकल यूनिट, इंडोर यूनिट पे जो डिस्प्ले है, उस पे वो दिखाएगा कितना यूनिट यूज हुआ है। बात करते हैं उसके सेकंड ऑप्शन की, जो है बीप।
आपको दिख रहा होगा। अगर हम बीप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जितनी बार भी हम एसी का रिमोट यूज करते हैं उतनी बार इसमें से बीप आती है। एक वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं बीप को ऑन या ऑफ करने के लिए। जब आप इसको सेट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी और वापस उसी तरह से जाके वापस सेट पे क्लिक करेंगे तो बीप वापस से रिमोट की ऑन हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें थर्ड ऑप्शन है क्लीन। क्लीन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली एसी जब ऑफ होगा तो ऑफ होने के टाइम पे ये अपने फिन्स को और कंडेंसर को ऑटोमेटिकली क्लीन करेगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्लीन ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से आप क्लीन पे आइए, क्लीन को सेलेक्ट करिए और क्लीन सेलेक्ट करने के बाद आप पावर ऑफ बटन दबा दीजिए। जब आप पावर ऑफ बटन दबाएंगे तो आपके एसी की जो इंडोर यूनिट है उसके डिस्प्ले पे आ जाएगा 1%, 2%। ये प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली 20-30 मिनट्स तक चलता है। उस टाइम पे आपका एसी ऑफ रहता है लेकिन वो आपको क्लीन करके दे रहा होता है पूरे एसी को। तो जो भी बैक्टीरिया फॉर्मेशन या कुछ हो जाता है विद टाइम वो सारी चीजें क्लीन हो जाती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीक में एक बार तो एटलीस्ट ये क्लीन फंक्शन यूज करें। उसके बाद हम ऑप्शंस पे देखेंगे, एक बटन है जिसपे लिखा हुआ है फिल्टर रीसेट। फिल्टर रीसेट का मतलब है, आपने कभी नोटिस किया होगा आपके एसी की इंडोर यूनिट पे ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े टाइम पे CF लिखा हुआ आ जाता है। CF लिखा हुआ आने का मतलब होता है क्लीन फिल्टर, जिसका मतलब है कि आपको मैनुअली ऊपर से एक फिल्टर क्लीन करना है जो कि पैनल के ऊपर है इंडोर यूनिट के। जब आप अपने पैनल को और फिल्टर को क्लीन कर देते हैं उस टाइम पे आपको जाना है इस पे CF पे, फिल्टर रीसेट पे क्लिक करेंगे तो वो जो CF का साइन आपके इंडोर यूनिट पे आता है वो चला जाएगा, जिसका मतलब है कि आपने ऑटोमेटिकली क्लीन कर दिया है और अब वापस से इसको रीसेट कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन आता है इसमें वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब है जो आपकी इंडोर यूनिट पे जो डिस्प्ले आता है वो डिस्प्ले भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको रात में अपने रूम में एकदम डार्क चाहिए जिस टाइम पे आप सो रहे हैं, या फिर आप प्रोजेक्टर पे मूवी चला रहे हैं, रूम में सब कुछ डार्क है और आप चाहते हैं कि आपके रूम में बिल्कुल भी लाइट ना रहे जो एसी के इंडोर यूनिट की होती है, तो वो भी आप इस बटन को यूज करके ऑप्शन पे जाके डिस्प्ले पे आके जब आप उसको सेट करेंगे तो आपकी इंडोर यूनिट पे से डिस्प्ले बंद हो जाएगा पर एसी ऑन रहेगा, वो चलता रहेगा। आई रियली होप ये रिमोट से रिलेटेड छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लगा था शुरू में ये रिमोट के सारे फंक्शन समझने में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं सैमसंग के किसी भी कन्वर्टेबल एसी से रिलेटेड या सैमसंग के रिमोट से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।